Guys, good morning everyone. Today chapter is here valuation of goodwill and method is here super profit method. How to value goodwill of firm by the super profit method. इससे पहले हमने क्या किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था. अब सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को वैल्यूड कैसे करेंगे, सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास में. और सुपर प्रॉफिट मेथड है क्या हमारे पास में, सिंपल सा आपके पास में, ठीक है ना. तो सुपर प्रॉफिट मेथड में एक्चुअली होता है क्या हमारे पास में, सुपर प्रॉफिट में जो गुडविल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं पास में. तो यहाँ गुडविल ऑफ फर्म निकालने का भी होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. इसका मींस पहले ही बता देता है, नंबर ऑफ ईयर्स का मींस है कि सुपर प्रॉफिट का आने वाले 3 ईयर्स से 4 ईयर्स तक हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा आपके पास फ्यूचर में. सुपर प्रॉफिट जितना हम अर्न कर रहे हैं आपके पास में, उतना प्रॉफिट आने वाले 3 या 4 साल तक वो प्रॉफिट फर्म को मिलता रहेगा. वो हमारा फ्यूचर प्रॉफिट हमारे पास में होगा, वो ही हमारी गुडविल फर्म होगी. नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करें, सिंपल सा सुपर प्रॉफिट का मींस है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. वो प्रॉफिट जो हमने सिंपल सा लास्ट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया है, लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट हमने अर्न किया था वो हमारा एवरेज प्रॉफिट था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद में, जिसमें एबनॉर्मल लॉसेस था, एबनॉर्मल गेन था आपके पास में, रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वो एडजस्टमेंट मैंने किस वाले टॉपिक में बताई थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपके पास में. उनको एडजस्टमेंट करने के बाद में जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे. नॉर्मल प्रॉफिट का मींस है कि हमने जो आइडिया लगाया था आपके पास में, जैसे मैंने 5 लाख की कैपिटल मैंने इन्वेस्ट की थी, तो मैंने आइडिया लगाया था कि एवरी ईयर मुझे 10% इसका रिटर्न मिलेगा. जो कैपिटल लगाई थी उसका 10% मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा. रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास में होगा पास में, वो हमारा क्या रहता है, नॉर्मल प्रॉफिट. इट मींस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा. हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ये आइडिया नहीं लगाया था, इसका डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट हमारे पास में. तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा वो आपके पास में. ओके, अब नॉर्म एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से निकालोगे, 4 ईयर का प्रॉफिट है, टोटल करोगे और 4 से डिवाइड करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें, सिंपल से आपके पास में. तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, जितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है और उसमें किस रेट से हमें रिटर्न हो रहा है वो हमारा क्या रहता है, नॉन प्रॉफिट. इट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड का मींस इन्वेस्टेड कैपिटल जो आपके पास इनटू रेट ऑफ रिटर्न जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. हाउ टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, सिंपल से पास है ना. तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके होते हैं आपके पास में. एक लायबिलिटीज अप्रोच होती है और एक होती है असेट्स अप्रोच. लायबिलिटीज को बेस लेकर के कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें, तो लायबिलिटीज को बेस लेकर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें, लायबिलिटीज को बेस लेकर के कैपिटल ऑल पार्टनर्स की ए बी सी तीनों की कैपिटल प्लस रिजर्व, जितने भी रिजर्व है उनको प्लस कर दो. पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास में. एग्जिस्टिंग गुडविल, पहले से कोई गुडविल है पार्टनरशिप की, यदि पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन का क्वेश्चन है, पहले से ओल्ड पार्टनर की कोई गुडविल है तो उस गुडविल को क्या कर देंगे, हटा देंगे अलग बिल्कुल. और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास में है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो थी आपके पास में है ना. तो एक तरीका तो है कि कैपिटल पार्टनर्स के लेंगे प्लस रिजर्व, इनको प्लस कर देंगे, माइनस इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल कोई है आपके पास बैलेंस शीट में दे रखी है वो, और फिक्टिशियस एसेट्स एडवर्टाइज एक्सपेंडिचर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, जो आएगी वो हमारी निकले कैपिटल एम्प्लॉयड. एक तरीका तो ये कि लायबिलिटीज अप्रोच को. दूसरा क्या हमारे पास में असेट्स अप्रोच को लें. तो असेट्स बेस को अपन लेते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज. सिंपल तो तरीका होता है असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज. क्या होता है, असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज. लेकिन असेट्स में कुछ ऐसी असेट्स होती है जिनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते आपके पास में. कौन कौन से असेट्स, एक्सक्लूडिंग इन असेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, फिक्टिशियस असेट्स ये वाली, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सेम, और एग्जिस्टिंग गुडविल. इसका मींस ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एग्जिस्टिंग गुडविल, इनको हटा करके जो असेट्स होगी और माइनस कर देंगे उसमें आउटसाइडर लायबिलिटी. आउटसाइड लायबिलिटी में क्या आती है, क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग ये एक्सपेंसेस है ना. तो असेट्स अप्रोच में क्या करते हैं, ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. ऑल असेट्स में क्या कितनी लेते हैं, फिक्टिशियस असेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एग्जिस्टिंग गुडविल.
तो दूसरा तरीका क्या आपके पास में, अगर ये चीज नहीं रखी हो तो निकालते हैं ऑल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ये डायरेक्ट आप ये भी बोल सकते हैं आपके पास में। तो इस एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, फिक्टिस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एग्जिस्टिंग गुडविल आपके पास में, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का तरीका हो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट क्या निकाले, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के बाद में यदि कोई अपनोबल लॉस है उसको तो ऐड करेंगे ना, अपनोबल गेन उसको माइनस करेंगे, जो इससे पहले वाले वीडियो में बताया आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने में। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का विद इन्वेस्टेड कैपिटल दो तरह से निकालते हैं, लायबिलिटीज अप्रोच, कैपिटल प्लस रिजर्व, ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स ना, ऑल पार्टनर कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जितने पार्टनर है उनकी कैपिटल आपके पास में, प्लस रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल और माइनस फिक्टिस एसेट्स। फिक्टिस एसेट्स में दो चीज आती है, दो तीन, एडवर्टाइज एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंटेड शेयर्स, डिबेंचर्स, ये चीज आपके पास में आती है। और असेट्स अप्रोच में असेट्स माइनस लायबिलिटीज, इनको ऐड नहीं करना, फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और एग्जिस्टिंग गुडविल, इनको अपन को ऐड नहीं करना। तो ये तो इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का आपके पास में। मैंने बुक का ही क्वेश्चन लिया आपके पास में। इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा, द कैपिटल ऑफ फर्म अनुज एंड बीनू इज 10 लाख। ये कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की, एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ रिटर्न वो कितना है 15% आपके पास। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर है 60,000 ईच, दो पार्टनर हैं तो हर पार्टनर की सैलरी 60,000 ईच है, तो टू पार्टनर की 120 हो जाएगी। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर था 3 लाख, फर्स्ट ईयर का, सेकंड का 360 और 4,20,000। गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज मींस 2 टाइम ऑफ द लास्ट 3 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट निकलेगा उसका कितना टाइम, 2 टाइम गुडविल ऑफ फर्म है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, हमें गुडविल निकालनी है फर्म के सिंपल आपके पास में, किस तरह से निकालें सिंपल से आपके पास में। लास्ट हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, क्या है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ये हमारे पास में मेथड है सिंपल सा, ठीक है। अब हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है, अभी बताया था वो, सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास, ये हमारा तरीका होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का मींस है इन्वेस्टेड कैपिटल या पार्टनर्स की कैपिटल। तो यहाँ कैपिटल दे रखी है आपके पास 10 लाख रुपीस दे रखी है ना, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% दे रखा है आपके पास में। तो पहले निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। देखो आप, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कैपिटल, कैपिटल क्या एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास में, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का मींस इन्वेस्टेड कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी गिवन है आपके पास, 10 लाख गिवन है हमारे पास में, और इसका 15% रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास में। तो ये हमारे पास कितना है आपके पास में 1,50,000 आपके पास में, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसका मींस जो कैपिटल अपने लगाई 10 लाख, उसका 15% हमें रिटर्न होगा, ये हमने आइडिया लगाया आपके पास में, ठीक है ना। यहाँ तक तो ये हमारे पास में। आगे देखो आपके पास में, आगे ये निकालना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके पास में। प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 साल का, पहले साल का दे रखा है हमें, दे रखा है 3 लाख रुपीस, फर्स्ट ईयर का 3 लाख है, ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का दे रखा है 3,60,000, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 4,20,000, ये दे रखा है। लेकिन इसमें क्या दे रखी है कि 2 पार्टनर की सैलरी हो रहे हैं, तो जो प्रॉफिट होता है उसमें से हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। एड्स का मींस है 2 पार्टनर की सैलरी है 60,000 ईच है, तो 2 पार्टनर है तो 60 120, इसमें से क्या करनी पड़ेगी, पार्टनर सैलरी माइनस करनी पड़ेगी, उसके बाद जो प्रॉफिट निकला वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ अपन सैलरी लेस करेंगे, 2 पार्टनर है 60 into 60, तो 60 into 2
2, इसका मीन्स क्या 1,20,000 हमें माइनस करना पड़ेंगे। कितना माइनस करना पड़ेगा? 1,20,000 हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इसमें से 1,20,000। वही 1,20,000 यहाँ माइनस करना पड़ेगा आपको, और वही 1,20,000 हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ, उससे जो प्रॉफिट निकलेगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। 3 लाख में से 120 लेस किया तो 1,80,000 आपके पास में, ठीक। 360 में से अपने क्या करा, 360 में से 120 तो 240 ये हमारे पास में आ गया, ठीक। ये क्या है, हमने क्या करा, 420 में से 120 लेस करा आपके पास में, तो 3 लाख का प्रॉफिट हमारे पास में क्या आ गया। एवरेज निकालना, एवरेज कैसे निकालते हैं, 3 से प्रेस कर दो, 0 0 0 0 12 7,20,000। ये ना टोटल हो गया, कितने ईयर है, 3 ईयर्स है, तो 7,20,000 डिवाइड बाय 3, इससे निकलेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो कितने निकलता है, 2,40,000 निकला हमारे पास में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये चाहिए हमारे पास में, क्या निकला, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2,40,000 तो हमारा क्या आया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 1,50,000 हमारे पास ये आया, ठीक है ना। 14 में से 5 कितना, 90,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। इसका कितना टाइम है, सुपर प्रॉफिट का 2 टाइम्स। सुपर प्रॉफिट का हमें दे रखा है आपके पास में 2 ईयर्स ऑफ परचेज, इसका मींस 2 टाइम। तो गुडविल हमारा कितना निकलेगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 90,000 इनटू क्या है 2, तो 1,80,000 ये हमारी क्या होगी, गुडविल ऑफ फर्म हमारे पास में होगी। गुडविल फर्म को होगी, ये होगी हमारे पास में, है ना। तो ध्यान रखना, जो कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है हमारे पास में, है ना, हमको पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है कितनी, 10 लाख, वो हमारी कहलाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की लायबिलिटी अप्रोच कहती है कैपिटल प्लस रिजर्व, रिजर्व है नहीं, तो कैपिटल को अपन क्या लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में, वो कई क्वेश्चन था हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 8 लाख। एक्चुअली में हमें एवरेज प्रॉफिट दे दिया लास्ट फ्यू ईयर्स का। द नॉर्मल rate of profit is the similar type of business is 10%. Rate of return दी हमें 10%. The total value of assets and liabilities for business 22 lakh और 5,60,000. Assets होती 22 lakh की, liabilities थी 5,60,000 की. Calculate the goodwill of the firm by super profit method if the value at 2.5 year purchase of super profit. इसका मीन्स है सुपर प्रॉफिट का 2.5 टाइम गुडविल ऑफ फर्म है हमारे पास में। तो गुडविल निकालने का तरीका हमारे पास में क्या था, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास में ऑफ परचेज, ये था हमारे पास। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना रखा है, 2.5 टाइम, ये हमें दे रखे क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास में। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है क्वेश्चन में, डायरेक्ट दे रखा है 8 लाख रुपीज का, हमें ये दे रखा है आपके पास में। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारे पास में। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, हमें असेट्स भी दे रखी है और लायबिलिटीज भी दे रखी है, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका होगा असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स अकाउंटेड दे रखी है 22 लाख की दे रखी है आपके पास, माइनस कर दो 5,60,000, इससे क्या निकले कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 22 लाख में से मैं लेस कर देता हूं 5,60,000, तो 0 0 0 0 16,40,000 आपके पास में आ जाएगा। कितना आता है, 16 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है हमारे पास में, कैपिटल एम्प्लॉयड ये कितना निकलता है, 16,40,000 का ये निकलता है हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितने की 10% दे रखी है आपके पास, इससे 0, इससे ये 0,
तो कितना था 1,64,000 हमारे पास में क्या निकला है नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये रहा, नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा आपके पास में। ठीक है, अब क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट चाहिए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दो, 8 लाख में से हम लेस कर देते हैं कितना 1,64,000 हमारे पास में माइनस कर देते हैं। 8 लाख में से सिंपल सा कितना लेस करें 1,64,000 तो कितना बचता है 0 0 0 6,36,000 6,36,000 ये बचता है हमारे पास में 6,36,000। ये सुपर प्रॉफिट हमारे पास में हो गया। क्या हो गया सुपर प्रॉफिट हो गया आपके पास में। इसका कितना टाइम है सिंपल सा हमारे पास में, इसका 2.5 टाइम। गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है इसका 6,36,000, इसका 2.5 टाइम हमारे पास में गुडविल ऑफ फर्म है हमारे पास में। ठीक है ना, गुडविल फर्म कितना है 6,36,000 का कितना है 2.5 टाइम। तो इसका सिंपल सा आंसर हमारे पास कितना है 15,90,000। ये हमारी क्या होगी गुडविल ऑफ फर्म हमारे पास में, ये होगी हमारे पास में 15,90,000 की गुडविल ऑफ फर्म हमारे पास में होगी सिंपल सा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। वो कैसे निकला असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। वो कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट कैसे करता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का रेट जो दे रखा है क्वेश्चन आपके पास में। ठीक है ना, तो अपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है पास में। तो इस तरह से हमारी क्या लिखा गुडविल ऑफ फर्म फाइंड आउट हो गया हमारे पास में। ओके, नेक्स्ट देखो आप, अभी तक क्वेश्चन में क्या था गुडविल हमने फाइंड आउट की थी। इस क्वेश्चन में क्या है सिंपल सा मोस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके पास में। इसमें गुडविल ऑलरेडी दे रखी है आपके पास में, उसके बेस पे क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट। देखो ऑन 1 अप्रैल 2021 फर्म हैड असेट्स 75,000, फर्म के असेट्स है 75,000 इंक्लूडिंग कैश, कैश इंक्लूड ही होता है तो कोई भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो 75 लेंगे बस में, क्योंकि असेट्स में ऑलरेडी कैश इंक्लूड होता है। क्या क्या ऐड नहीं करते, गुडविल हुई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और क्या ऐड नहीं करते फिक्टिव असेट्स। इट्स क्रेडिटर्स 5,000 के क्रेडिटर्स है, तो असेट्स में से किसको लेस करेंगे क्रेडिटर्स, तो क्या निकलेगी कैपिटल आपके पास में एम्प्लॉयड है ना। द फर्म हैड अ रिजर्व 10,000 और पार्टनर्स की कैपिटल कितनी 60। अगर हम लायबिलिटीज अप्रोच को लिखते हैं तो लायबिलिटीज अप्रोच में कैपिटल प्लस रिजर्व को करें तो 70, ठीक है ना। और असेट्स अप्रोच को लेते हैं तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो 75 में से 5 लेस करते हैं तो वही आएगा सेम। ठीक है ना, आगे कहता है इफ रेट ऑफ रिटर्न देखिए 20% ऑफ गुडविल, ठीक है ना, रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दे रखी है। द गुडविल ऑफ फर्म वैल्यू 24,000, ऑलरेडी गुडविल दे रखी निकाल करके 20,000। 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल जो है सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर है पास। फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है सिंपल सा आपके पास में। अभी तक तो हमारे पास में क्या था एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है ये। अभी तक तो क्या था एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, गुडविल निकाली थी, और गुडविल दे रखी है आपके पास, यहाँ गुडविल दे रखी है हमारे पास में। गुडविल ऑफ फर्म ऑलरेडी गिवन है, गुडविल ऑफ फर्म ऑलरेडी गिवन है कितने की 24,000 की गिवन है आपके पास में, है ना। ये चीज तो ये है हमारे पास में, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें, कैपिटल एम्प्लॉयड सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटीज अप्रोच लें, अगर लायबिलिटीज अप्रोच लेते हैं, लायबिलिटीज अप्रोच लेते हैं, लायबिलिटीज अप्रोच लेते हैं कैसे निकालें कैपिटल प्लस रिजर्व, कैसे निकालते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस फिक्टिव असेट्स। तो गुडविल भी नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना, और फिक्टिव असेट्स भी नहीं है। तो कैपिटल कितने की है 60 की कैपिटल हमारे पास में, और 10 का ये है हमारे पास में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 70 का हो गया आपके पास। ये तो लिया मैंने लायबिलिटीज अप्रोच को। अगर लेते हैं असेट्स अप्रोच को, असेट्स को बेस लें तो कैसे निकलेगा असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। असेट्स कितने की है 75,000 की है इंक्लूडिंग कैश, तो कैश इंक्लूड होता है, माइनस लायबिलिटीज कितने की है 5,000 की, तो ये भी कितना कहता है सेम अमाउंट निकल के आता है आपके पास, सेम अमाउंट निकल के आता है आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड के पास में। अब सुन मेरी बात, गुडविल हमें ऑलरेडी दे रखी है, ओके। गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये होता है ना। गुडविल आपको ऑलरेडी दे रखी है 24,000 की दे रखी है। सुपर प्रॉफिट मालूम ही नहीं, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपके 4 ईयर परचेज, ये आपको दे रखा 4 ईयर परचेज, ठीक है। इसको इधर ले लें तो 24,000 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट आपके पास निकला जाएगा कितना, 6,000 का सुपर प्रॉफिट हमारे पास निकलेगा। सुपर प्रॉफिट निकल गया, एसपी का विश्वास सुपर प्रॉफिट नहीं मिल गया आपके पास में। आगे समझने बात को, हम मेरी बात सुनो, हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है और रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखी है, इससे क्या निकल सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्या तरीका है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, 70,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है और रेट क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको, रेट दे रखी है आपके पास में 20% दे रखी है, 20%, इसका मैं कहता हूं 14,000 का हमारे पास में क्या हो गया, शाबाश बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। ये चीज हमारे पास में निकल आया, सुपर प्रॉफिट हमें मालूम पड़ गया, नॉर्मल प्रॉफिट मालूम पड़ गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितने का है, 6,000 का आपके पास में। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पूछा है उसने, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो पूछा है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितने का है, 14,000 का ये हमारे पास में। इसको इधर ट्रांसफर कर लें अपन, तो 6,000 प्लस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 14,000, क्या निकलेगा 20,000 हमारी क्या निकली है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके पास में, ये प्रॉफिट निकला आपके पास में। कितना बढ़िया क्वेश्चन था हमारे पास में। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, गुडविल दे रखी है, हमें से पूछा क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, सारे क्वेश्चन में अपन को गुडविल पूछी थी आपके पास में, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन था आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास में। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है आपसे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द पीरियड 2 लाख का प्रॉफिट हमें दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%, ये हमें रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है 2,50,000, फर्म जो गुडविल दे रखी है 2,50,000, 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है आपके पास में। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, एक तो असेट्स अप्रोच, एक लायबिलिटीज अप्रोच आपके पास है ना। तो देखो सबसे पहले आपके पास में हमें दे रखा है गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा हमारे पास, ठीक है ना। गुडविल ऑलरेडी दे रखी है आपको, 2,50,000 की गुडविल दे रखी है हमारे पास में, ध्यान रखो। सुपर प्रॉफिट कितना है हमें मालूम नहीं है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 4 आपके पास, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, 2,50,000 डिवाइड बाय 4, 62,500, ये हमारा सुपर प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा फॉर्मूला आपके पास में है, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट कितने का है, 62,500 का सुपर प्रॉफिट है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मालूम है हमें कितने का है, बताओ। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 2 लाख रुपए का दे रखा है, ठीक है ना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास में, ठीक है। इसको इधर ले लो, चाहे इसको इधर लो, कोई बात नहीं आपके पास में, एक ही बात आपके पास में। अगर इसको इधर लेते हैं आपके पास में तो सिंपल सा माइनस का कितना हो जाएगा 2 लाख, और कितना आपके पास में ये प्लस का है 62,500 इक्वल टू माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये कितना बचेगा 0 0 13,50,000 माइनस एनपी आपके पास, तो माइनस क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 13,75,000, ये बचा नेट नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बचा, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास में होगा। कितना बचा नॉर्मल प्रॉफिट है, ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, बताओ शाबाश, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है,
1,37,500 का नॉर्मल प्रॉफिट है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मालूम नहीं है, ये निकालना है आपके पास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास में। इनटू रेट कितने की है? रेट देखिए 10% की आपके पास में, 10% है, 10/100। गुड, इसको इधर ले लें। 1,37,500 इंटू 100/10, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ये आ जाएगा 13,75,000। ये क्या निकला है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकला है? कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास में। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था हमारे पास में। अभी तक क्वेश्चन में गुडविल पूछी, किसी में एवरेज प्रॉफिट ना, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड ही पूछ लिया। तो गुडविल दे रखी है, इससे सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, डिवाइड करके ये सुपर प्रॉफिट निकलेगा हमारे पास में। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट दे रखा है ऑलरेडी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसको इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का कितना है? 2 लाख, प्लस का 62,500 है ना, ऑलरेडी है ना। और माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना बचेगा? ये माइनस का बचेगा हमारे पास में कितना है? 1,37,500 है ना। माइनस का माइनस क्रॉस हो जाएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना बचेगा? 1,37,500 का। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल प्रॉफिट लिखा, कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम नहीं है, 10/100। इसको इधर लेंगे तो 100/10 उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला? शाबाश, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास में ये इस तरह से निकला आपके पास। पहला क्वेश्चन आपके पास, लास्ट ईयर आया क्वेश्चन आपके पास में, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपसे पूछा आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म 1 लाख, 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000। एडजस्टमेंट आ गई, सारी एडजस्टमेंट मैंने कराई थी एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सारी बताई थी एक करके इसमें। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसके सामने ये नहीं देखा कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग है, क्लोजिंग स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक यदि कम होता है हमारे पास में, है ना, इसका मींस डीआर साइड ट्रेडिंग अकाउंट की ज्यादा हो और सीआर साइड कम हो हमारे पास में, ठीक है ना, तो क्या होगा? हमारे लिए प्रॉफिट कम हो जाएगा पास में। अगर अंडर वैल्यूएशन होता है किसका? क्लोजिंग स्टॉक का, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? कम हो रहा है हमारे पास में। तो वापस से क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे, ठीक है ना। द कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी की है? 6,30,000 की। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, रेट ऑफ रिटर्न 5% है, ठीक है ना। गुडविल इज टू फर्म बेसिस ऑफ 5 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट हमारे पास में। अब सबसे पहली चीज हमारे पे क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, कुछ क्वेश्चन आपके पास में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास में। एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कितने का है? 1 लाख रुपए का आपके पास में एवरेज स्टॉक है हमारे पास में। कितने का? 1 लाख का हमारे पास में एवरेज स्टॉक है। इनपुट विच अंडर वैल्यूएशन स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन। अब मेरी बात सुनो, ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास में है, ये ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में। इसके साथ में स्टॉक का नाम नहीं दे रखा, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, तो कौन से लोगों? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, कम कर दिया अपने पास में। इसका मींस ये साइड ज्यादा हो गई हमारे पास में, ये साइड कम हो गई, ठीक ना। तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा? कम ही तो होगा भाई। ये साइड ज्यादा हो, ये साइड कम, तो लॉस होता है एक तरह का आपके पास में। तो प्रॉफिट हमारा क्या हो? कम हुआ हमारे पास में। तो जब थोड़ी फ्यूचर में ये कम होगा हमारे पास में, तो वापस इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे पास में। तो इसमें सिंपल सा हम प्लस कर देंगे, कितने रुपए का? 40,000 रुपए का प्लस कर देंगे, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्या है? क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में, ठीक है ना। ऐसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्या हो जाए? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस होता है यहाँ पर, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ये भी प्लस होता है। अगर ये ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, और ये साइड कम हो, तो सिंपल सा प्रॉफिट हमारा कम होगा आपके पास, है ना। तो ये कितने होगा? 1,40,000 का हमारे पास में एवरेज स्टॉक आपके पास, एवरेज प्रॉफिट आपके पास में हो गया। अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास में कैसे निकालने? आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है इन्वेस्टेड कैपिटल, ये कैपिटल एम्प्लॉयड 6,30,000 दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। और इसका कितना परसेंट है? 5% हमारे पास में इसका रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास में। तो ये कितना कितना है? 31,500 आपके पास में, ये निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास में। अब देखो आपके पास में गुडविल जो है, गुडविल क्या है फर्म की? गुडविल क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू इसका कितना टाइम है? 5 टाइम आपके पास। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 माइनस 31,500, तो 1,40,000 में से कितना लेस करें अपन? 31,500 लेस करो, 1,08,500, ये 1,08,500 ये हमारे पास निकलता है सुपर प्रॉफिट। इसका 5 टाइम
गुडविल जो है, गुडविल इसका कितना टाइम है 5 टाइम, 1,08,500 का कितना टाइम है 5 टाइम, 0 5,42,500 ये गुडविल ऑफ फर्म हमारे पास में है, ठीक है ना। ऐसे ही सिंपल सा हमारे पास में क्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उसमें क्या है अंडर वैल्यूएशन ऑफ, इससे अगला क्वेश्चन आपके पास में, उसमें क्या दे रखा है एवरेज प्रॉफिट अर्न 7,50,000 व्हिच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास में, सिंपल सा सेम ये क्वेश्चन आपके पास में, क्लोजिंग स्टॉक या तो अंडर वैल्यूएशन होता या क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हो रहा है। इसका भी ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है हमारे पास में, ये साइड ज्यादा हो, ये साइड कम है, चिकन तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होता है ना, ये साइड ज्यादा हो, ये साइड कम, तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है इंक्रीज हो रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन की इंक्रीज होगा, वापस से क्या करेंगे माइनस करेंगे इसमें, ठीक है ना। माइनस क्यों करेंगे, आने वाले टाइम में जो थोड़ी कंडीशन हो हमारे पास में, ये तो अभी आपके पास, फ्यूचर में ये कंडीशन थोड़ी होगी आपके पास में। तो सिंपल सा हमारे पास में क्या है कंडीशन, क्या है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, इसको तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, इसका उल्टा हो जाए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्या है ओपनिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही आपके पास में, हम वहां क्वेश्चन में क्या कर देंगे, हमें दे रखा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसमें स्टॉक की ये नहीं रखा है कि ओपनिंग या क्लोजिंग, कौन सा क्लोजिंग आपके पास में होगा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, यहां हमारे पास में तो हमने प्लस किया था, ठीक है ना, यहां तो क्या था अंडर वैल्यूएशन था हमारे पास में, यहां ओवर वैल्यूएशन तो क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। यहां तक सेम ऐसा क्वेश्चन आपके पास में बोर्ड में आया हुआ है हमारे पास में। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास में, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2020 में बोर्ड में आया हुआ है। यस एंड करंट पार्टनर्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, फिक्स कैपिटल देखिए 6 लाख की और 4 लाख की दोनों की, देयर क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस रखा है 4 लाख और 5 लाख, तो इसका में फिक्स मेथड है, तो ये करंट अकाउंट भी किसमें प्लस हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपके पास। द फर्म हैड अ बैलेंस 1 लाख इन रिजर्व, 1 लाख का उनका रिजर्व है आपके पास में, तो कैपिटल प्लस रिजर्व ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है। दे एडमिट राधिका, राधिका पार्टनरशिप हमारी 1/4 शेयर के लिए। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म ऑफ द लास्ट 5 ईयर 5 लाख, ये हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द फर्म, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस 10%, ये लास्ट ईयर आया क्वेश्चन है, और ये कैपिटलाइजेशन मेथड से आपके पास, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपके पास में, ठीक है ना। ये दूसरे मेथड का क्वेश्चन आपके पास में, फिर मैं इसको करा देता हूं क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी करा चुका हूं आपके पास में, ठीक है ना, उसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं इसके पास में। तो सिंपल सा हम इस पे क्या करेंगे, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये मेथड कौन सा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो गुडविल निकालने का तरीका क्या है, ये दूसरा मेथड है। गुडविल निकालने का तरीका क्या है आपके पास में, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म निकालने का तरीका किसमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। किस मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में। वहां निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट्स, इस तरह से निकालते हैं। नेट असेट्स का मीन्स है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। गुडविल ऑफ फर्म निकालने का तरीका आपके पास में कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आपके पास में सिंपल से निकालने का तरीका क्या होता है, देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसका निकालने का तरीका हमारे पास में क्या होता है, सिंपल सा इसका निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट आपको डायरेक्ट दे रखा है कितने रुपए का है, 5 लाख का हमें दे रखा है, इनटू 100 अपॉन में 10, तो ये सिंपल सा आपके पास कितना हो जाएगा, पास 50 लाख रुपीस का कितना क्या होता है, 50 लाख रुपीस का हमारे पास में क्या निकलता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब हमें चाहिए नेट असेट्स, नेट असेट्स का मींस है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें क्या क्या करते हैं, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर है ना, कैपिटल है ना, कैपिटल किस किस की, यश की प्लस करंट की कैपिटल प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों का है ना, करंट अकाउंट बैलेंस किस किस का,
यश का प्लस करंट का प्लस रिजर्व, ठीक है ना। तो एक की कैपिटल कितनी है 6 लाख, दूसरे की कितनी है 4 लाख, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है 4 लाख प्लस 5 लाख और रिजर्व दे रखा है 10 लाख आपके पास में, 10 5 15 19 36 39, ठीक है ना। तो इस सिंपल से कितना आता है आपके पास में, देखो 6 लाख तो ये हो गया आपके पास में, 6 लाख 6 और 10 अच्छा 14 5 19 आपके पास से हो गए पास में, ये दे रखा है सॉरी रिजर्व दे रखा है 1 लाख आपके पास में, तो 6 और 10 और 14 5 19 से 20 लाख रुपए का हमारे पास में ये आपके पास में हो गया। गुडविल फर्म निकालेगा कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस माइनस नेट असेट्स, इसका मीन्स गुडविल फर्म, गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकाले 20 लाख माइनस सॉरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है 50 लाख माइनस कितना 20 लाख आपके पास में, तो ये हमारे पास में कितना निकल के आती है 30 लाख रुपीस हमारी क्या निकलेगी गुडविल ऑफ फर्म के पास में। ये मेथड जो था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन था हमारे पास में, लास्ट ईयर आया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके पास में। इसमें नई चीज क्या दी थी करंट अकाउंट का बैलेंस, अभी तक कहीं पर भी नहीं किया था इसने। तो इस तरह से आपके पास में इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है सोल्व करना है। बस ये था हमारे पास में कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये था हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड था हमारे पास में, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालनी ये आपके पास तरीका, तो गुडविल का टॉपिक आपके पास में एंड होता है आपके पास में, और कैपिटलाइजेशन मेथड का जो मैंने वीडियोस है वो पहले ही डाल रखे पास। ओके थैंक यू।